नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश में जो पुलिस आरक्षक बैंड की जो भर्ती निकली है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। इसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा, एजुकेशन कितना चाहिए, काम क्या क्या करना पड़ेगा, सभी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो के द्वारा देने वाला हूं। तो बने रहिए आखिरी तक, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो बात करते हैं इसमें कुल पोस्ट की। कुल पोस्ट इसमें 679 पदों पर भर्ती निकली है। 679 पदों पर पुलिस बैंड में भर्ती निकली है। इसमें सिर्फ पुलिस अभ्यर्थी के लिए यह भर्ती निकाली गई है, महिला इसमें योग्य नहीं है, केवल पुरुषों के लिए यह भर्ती निकली गई है। 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक फार्म भरे जा रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। पुलिस मुख्यालय ही ये भर्ती करवा रहा है, व्यापम में आपको फार्म नहीं भरना है। पुलिस मुख्यालय की जो वेबसाइट है उसके द्वारा फार्म भरे जा रहे हैं। 5 अप्रैल से फार्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 19 अप्रैल तक भरे जाएंगे। 24 अप्रैल इसमें लास्ट डेट है संशोधन के लिए। फार्म भरने की लास्ट डेट 19 अप्रैल है और संशोधन के लिए 24 अप्रैल है। बात करते हैं फॉर्म भरने का जो चार्ज लगेगा, 500 रुपये चार्ज लगेगा जनरल वालों के लिए, 250 रुपये EWS ST SC OBC और अदर के लिए 250 रुपये है। इसके अलावा 150 रुपये पोर्टल शुल्क लगेगा। केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए यह भर्ती है, महिला इसमें पात्र नहीं है। कुल पद है 679 पदों पर भर्ती निकली है। SC के 108 पद है, ST के 136 पद है, OBC के 183 पद है, 183। जनरल के इसमें 184 पद है, EWS के 68 पद है। टोटल 679 पदों पर ये भर्ती होना है। अलग अलग मैंने पद आपको बता दिए हैं किस कैटेगरी में कितने पदों पर भर्ती होना है। होम गार्ड में इसमें 15% कोटा रहेगा होम गार्ड का, और एक्स सर्विसमैन जो है एक्स सर्विसमैन का इसमें 10% कोटा रहेगा। इसके बाद 26 जनवरी 2001 के बाद 2 से अधिक जिसके जीवित बच्चे हैं, संतान सिर्फ इसमें 2 ही चाहिए। 2 से ज़्यादा बच्चे अगर आपके पास आपके हैं तो उसमें आप योग्य नहीं है। इसके बाद अगर पहले बच्चे के बाद जब दूसरी डिलीवरी में जुड़वा बच्चे होते हैं तो वो इसमें पात्र है। दूसरी डिलीवरी में अगर जुड़वा कितने भी बच्चे होते हैं तो वो इसके लिए पात्र रहेंगे। लेकिन अगर एक एक बच्चे होते हैं और 3 बच्चे हो जाते हैं तो वो इसमें पात्र नहीं है, सिर्फ 2 बच्चे तक ही आप पात्र हो। इसके अलावा जो वेतन मिलने वाला है, वेतन ग्रेड आपका रहेगा 19,500 से 62,000। 19,500 से 62,000 इसका वेतन है। शैक्षणिक योग्यता इसमें 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। लेकिन जो ST के लिए है, ST के लिए 8वीं पास भी चलेगा। ST के लिए 8वीं पास, और बाकी अदर कैटेगरी SC OBC और जनरल EWS के लिए इसमें 10वीं पास अनिवार्य है। आयु की बात करें तो 18 से 33 वर्ष इसमें आयु जनरल के लिए है। ST SC OBC के लिए है 18 से 38 वर्ष। इसके अलावा जो विक्रम पुरस्कार विजेता और होम गार्ड के लिए भी इसमें 38 वर्ष आखिरी है आयु, अधिकतम आयु 38 वर्ष है। अदर स्टेट वालों के लिए सिर्फ 33 वर्ष आयु रहेगी। अदर स्टेट वाले अपने मध्य प्रदेश में फार्म डालेंगे तो वो जनरल कोटे से माने जाएंगे, चाहे वो किसी भी कोटे से हो। अब इसमें वाद्य यंत्र जो है, वाद्य यंत्र ही आपका मुख्य परीक्षा का केंद्र रहेगा। वाद्य यंत्र अगर आपको बजाना आता है तभी आप इसमें टेस्ट में पास हो सकते हो। इसमें ना ही एग्ज़ाम रहेगी, ना ही आपका फिजिकल रहेगा। एग्ज़ाम और फिजिकल इसमें होना नहीं है। इसमें आपका टेस्ट और इंटरव्यू होना है। टेस्ट आपका होना है वाद्य यंत्रों का। वाद्य यंत्र में जो A नंबर की लिस्ट है उसमें टोटल 18 वाद्य यंत्र है, और जो B नंबर की लिस्ट है उसमें 5 वाद्य यंत्र के अंतर्गत, मतलब 2-2 3-3 करके कुल 5 लिस्ट दे रखी है B लिस्ट में। A में टोटल 18 वाद्य यंत्र है। मैं आपको पूरा 18 बता देता हूँ कौन कौन से वाद्य यंत्र है। पिकलो, कॉन्सर्ट, ओबो, क्लारिनेट, आल्टो, सेक्सोफोन, टेनर सेक्सोफोन और फ्रेट हार्न, ट्रम्पेट, कार्नेट, ट्रम्बोन, 11वें नंबर पे बसून, 12 इफोनियम, 13 बेस ट्यूब, 14 बैग पाइप, 15 टेनर ड्रम, 16 बिगुल, 17 साइड ड्रम और 18 बेस ड्रम। ये 18 है। इसमें अगर आपको कोई बजाना आता है एक वाद्य यंत्र अच्छे तरीके से तो उसके आपको पूरे 60 नंबर इसमें से मिलने वाले हैं। A नंबर में से अगर आपको 18 में से कोई एक वाद्य यंत्र बजाना आता है तो उसके आपको पूरे 60 नंबर मिलने वाले हैं।
अब मैं बी नंबर की लिस्ट बता देता हूँ आपको। बी नंबर की लिस्ट में है कीबोर्ड, ऑर्गन, पियानो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे गिटार, 3 वायलिन, प्रकाशन ड्रम, 5 है भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्र में सितार, तबला, हारमोनियम, बांसुरी, सरोद, सांगूर, सारंगी और संतूर। ये वाद्य यंत्र में से अगर आपको बजाना आता है तो इसमें ये बोनस अंक मिलने वाले हैं। इसके बी लिस्ट में जो दे रखे हैं उसके बोनस अंक मिलने वाले हैं। एक वाद्य यंत्र अगर बी लिस्ट में से आपको बजाना आता है तो उसके 5 नंबर मिलेंगे। अगर बी में से आपको 3 बजाना आते हैं तो उसमें टोटल 15 अधिकतम अंक आपको मिल सकते हैं। 60 नंबर ए लिस्ट में से, बी लिस्ट में से 5-5 करके 15, तो ये 15 इसमें 60 और 15 75 अंक आपको ये वाद्य यंत्र के ही मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको 25 नंबर का टेस्ट रहेगा, स्किल टेस्ट 25 नंबर का रहेगा। साक्षात्कार रहेगा। साक्षात्कार में जो सब्जेक्ट है वो बता देता हूं आपको मैं। साक्षात्कार में भी कुछ सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट के आपको साक्षात्कार होगा उनके थ्रू। अब बता देता हूँ इसमें हाइट आपको जनरल कैटेगरी में 168 सेंटीमीटर, ओबीसी के लिए भी 168 सेंटीमीटर और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 168 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। एसटी, एससी और मराठा के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट अनिवार्य है और गोरखा, गढ़वाली और कुमाऊं के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। सीना इसमें 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है जो भी रहेगा, उसके अलावा 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना रहेगा। तो ये संपूर्ण जानकारी लगभग हो गई है। अदर स्टेट वाले इसमें पात्र हैं लेकिन वो जनरल कोटे से फार्म भर सकते हैं। सभी जानकारी लगभग मैंने आपको बता दी है, तो आप जल्दी से जल्दी फार्म भरिए। इसमें अगर वाद्य यंत्र का आपको ज्ञान है तो बिल्कुल आप सिलेक्शन ले सकते हैं। एमपी पुलिस बैंड में सैलरी आपको एक सैनिक के बराबर ही सैलरी मिलने वाली है। जो पुलिस आरक्षक भर्ती होती है, जो जनरल जीडी जो थाने पर जो भर्ती होती है, उसी की सैलरी आपको भी मिलने वाली है, बैंड वालों को भी। और इसमें ना कोई लिखित एग्ज़ाम, रिटर्न एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आपकी होने वाली नहीं है। लंबी कूद, गोला फेंक, रनिंग कुछ भी इसमें होने वाला नहीं है। सिर्फ आपको टेस्ट देना है। 60 नंबर का ए लिस्ट में से, श्रेणी में से आपको एक कोई सा वाद्य यंत्र बजाना है। बी में से आपको अगर 3 बजाना आते हैं तो 5-5 नंबर करके 15 अंक बोनस के मिलने वाले हैं। और इसके अलावा 25 नंबर का आपको साक्षात्कार होना है। 100 नंबर का यही टेस्ट होना है। इसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होना है। थैंक यू सो मच।